KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me समृद्धि नौलखा. So कैसे हैं आप लोग? तो आप अगर क्लैट और आईलेट जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि आप करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज को कवर कैसे करें, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज को कवर कैसे कर सकते हैं एंड उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं. सो आइए देखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. सो क्लैट एग्जाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो टॉप लॉ कॉलेजेस एनएलयू में एडमिशन लेने के लिए दिया जाता है. क्या होता है ये? इट्स अ 2 आवर टेस्ट जिसके अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे? 120 क्वेश्चंस होंगे. फाइन, 120 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन will be having weightage of 1 marks. कितने मार्क्स का हो गया? 120 मार्क्स का हो गया. नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है. कितने? 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इन केस आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसका आंसर गलत है. तो क्लैट की अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, क्लैट एग्जाम का सिलेबस 5 हिस्सों में डिवाइडेड है. एज यू नो, फर्स्ट सेक्शन आ जाता है आपका English language. The second section is your current affairs including GK. Third, legal reasoning. The fourth subject is your logical reasoning. And the last one is your quant. Basically your basic math. तो क्लैट के सिलेबस को 5 डोमेन्स में, 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है. वो इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट. तो आइए देखते हैं कि आप करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या है और आप उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है. सो करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, इसमें ना आपको पैसेजेस होंगे, प्रोवाइडेड होंगे. जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका एक सोर्स होगा, वो होगा आपका पैसेज. ईदर इट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर, कोई भी न्यूज अगर इंटरनेशनल है, नेशनल है, वो अगर न्यूज में है तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस होंगे, उसका एक पैसेज होगा. ठीक है. कितने वर्ड्स का होगा? अप्रोक्सीमेटली 450 वर्ड्स का वो पैसेज होगा. उसके बेसिस पे, उन न्यूज के बेसिस पे कोई जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, उसमें वो पैसेज मेंशन है, वहां से डिराइव होके वो क्वेश्चंस बने जाते हैं. सो नॉन फिक्शियस होता है, मतलब इट इज एक्चुअली रेलेवेंट, वो हो रहा है सोसाइटी में. दिस क्वेश्चन में इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन. कुछ ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी वो पूछा जा सकता है. And related to the passage, and it would not require any additional knowledge of the law beyond the passage. तो वो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं उस पैसेज, उस टॉपिक से इर्द गिर्द ही रिलेटेड होगा. तो each passage will be followed by a series of question that will require you to demonstrate your awareness. तो आपकी वो अवेयरनेस, कितना आप करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से अवेयर हैं, ये क्या होगा? आपका टेस्ट होगा. ठीक है. अब थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं, कौन से बेसिस पे, कौन से टॉपिक्स के बेसिस पे ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट इज कंटेम्प्रेरी इवेंट्स. कुछ भी अगर चल रहा है फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया में कुछ ऐसा हुआ, इंडिया ने कोई ट्रीटी साइन करी किसी और कंट्री के साथ, इंडिया ने कोई मीटिंग होस्ट करी, इतने सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, कुछ होस्ट करा, किसी का पार्ट बना, वो ठीक है. सिमिलरली वर्ल्ड में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस, टेररिज्म, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. सेकेंड, आर्ट एंड कल्चर, रिलेटेड टू कुछ ना कुछ हिस्ट्री से पूछा जा सकता है. हिस्ट्री हो गया, आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, यूनेस्को हो गया. सो ऑल दीज सब टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर के अंदर. देन कम्स अगेन इंटरनेशनल अफेयर्स. इंटरनेशनल अफेयर्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी इंटरनेशनल इवेंट के बेसिस पे पैसेज कैन बी आस्क्ड. एंड लास्टली कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक इंडियन नेशनल मूवमेंट, वन ऑफ द मेजर हिस्टोरिकल मोमेंट है जिसकी बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ना एक पैसेज तो हर साल आता ही आता है. सो ये क्या है? क्लैट का आपकी एग्जामिनेशन करंट जीके एंड करंट अफेयर्स का सिलेबस है जो पैसेज में पूछा जाएगा. एंड इसका जो डेरिवेशन है कहां से आएगा? कोई न्यूज, कोई जर्नलिस्ट सोर्सेज, किसी भी फॉरेन मिनिस्टर,
ने या कोई मिनिस्टर ने कुछ अपनी स्पीच प्रेजेंट करी कहीं पे, तो वहां से डिराइव होके ये क्वेश्चंस बने जाते हैं। सो लेट्स सी, ऐसे ही हम एक पैसेज देखेंगे। ये इस साल क्लैड यूजी 2025 का पैसेज है, जिसमें बात करी गई चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट को यूज करके उन्होंने अपने इश्यूज को क्या करा था, सॉल्व किया था। उन्होंने अपने एम्बिशंस दिखाए, हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन किया, और ये क्या था, ब्रिक्स एक अपॉर्चुनिटी शोकेस करता है फॉर वेस्ट हैड फेल्ड टू आइसोलेट रशिया। सो ये क्या है, द पैसेज इज रिलेटेड टू ब्रिक्स। सो करंट इवेंट क्या हो गया, करंट टॉपिक क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस क्लैड यूजी 2025 के। सो रिसेंटली क्या हुआ था, 16th ब्रिक्स समिट। अगेन इंटरनेशनल अफेयर्स से ही डिराइव होके आपका पैसेज बना, उससे डिराइव होके ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं 16th ब्रिक्स समिट अचीव द फॉलोइंग। लॉन्च ऑफ ब्रिक्स करेंसी, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं होती। डी एस्केलेशन ऑफ रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट, भाई ब्रिक्स की बात करी गई। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये थे फाउंडिंग मेंबर्स। साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में। ठीक है, ठीक है। डिप्लोमेटिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, पैसेज के बेस पे अगर हम डिराइव करें तो बेसिकली पूरे पैसेज में चाइना और इंडिया के बारे में ही क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। एंड वहां पे ब्रिक्स समिट को यूज करके इंडिया और चाइना ने पेट्रोलिंग पैक्ट भी साइन किया था। सो इसका आंसर क्या होगा, डिप्लोमेटिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि ब्रिक्स समिट जो 16 ब्रिक्स समिट था पूरा इंडिया और चाइना के इश्यूज को सॉल्व करने के बेसिस पे ही उन्होंने फॉर्म किया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, जो ये एस है किसके लिए स्टैंड होता है। मुझे अभी हमने बात करा कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये ब्रिक्स के पार्ट हैं, तो सिंपल आंसर साउथ अफ्रीका। सो ऐसे क्वेश्चंस डिराइव होते हैं करंट अफेयर्स से जीके को रिलेट करके। तो जो जीके है दैट इज ए स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स द न्यूज इज गोइंग ऑन, उससे रिलेट करके दोनों का अमेलगमेशन का यूज करके तो क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बिग कैट अलायंस रेफर किसको करता है। सो बिग कैट अलायंस अगेन करंट अफेयर्स का टॉपिक था, जो 6 बिग कैट्स हैं उनके प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन की। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, बिकॉज ये जो बिग कैट्स हैं, लायन, टाइगर, जैगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता, ऑल दीज कैट्स आर पार्ट ऑफ बिग कैट्स, और ये बिग कैट्स अलायंस का पार्ट है। हम इन्हीं को ही प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट एज अ क्रिटिक। क्रिटिक है मींस क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट। सो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज के इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं एज अ क्रिटिक। बोला जाए कि ब्रिक्स करेंसी कैन नॉट डिस्प्लेस यूएस डॉलर। भाई ब्रिक्स में अभी तक अपनी कोई करेंसी लॉन्च ही नहीं करी है, तो बात ही खत्म। एशियन इकोनॉमीज विल नॉट इंपैक्ट द वेस्टर्न इकोनॉमीज। क्रिटिक, इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट विल इंपैक्ट द प्रोग्रेस ऑफ ब्रिक्स। जी हाँ भाई, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज इंडिया और चाइना ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्हीं के अंदर ही रिलेशन अगर अच्छे नहीं होंगे तो ब्रिक्स जैसे फोरम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। तो इसलिए दिस इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट इज अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट ब्रिक्स। अब बात करें इमर्जेंस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है क्यों इमर्ज हुआ, क्यों जरूरी लगा कि हमें इसकी जरूरत है, आइए देखते हैं। एशियन कंसोलिडेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, पर्टिकुलरली एशिया को टारगेट करता है। जी नहीं भाई, साउथ अफ्रीका भी तो इसका पार्ट है। साउथ अफ्रीका इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हम एशिया को तो कंसोलिडेट करने की बात नहीं कर रहे। डिमिनिशिंग यूरोपियन डोमिनेंस, यूरोपियन कंट्रीज का डोमिनेंस क्या कम हो रहा है ब्रिक्स के आने की वजह से। रिवाइवल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, भाई सारी कंट्री लाइक रशिया नॉन अलाइनमेंट का पार्ट नहीं थे, चाइना नॉन अलाइनमेंट का पार्ट नहीं थे, तो ये भी कैंसिल हो गया। जियोपॉलिटिक्स विदाउट यूएस डोमिनेंस, यस, कि हम रीजनली क्या कर रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं एंड वी डू नॉट रिक्वायर यूएस का डोमिनेंस। ठीक है, सो द राइट आंसर हियर विल बी कि इमर्जेंस ऑफ ब्रिक्स एक ऐसा जियोपॉलिटिक्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस के डोमिनेशन को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रही है।
अब आउटकम क्या था? आउटकम बात करें क्या? प्रपोजल टू एंड रशिया यूक्रेनियन वॉर, expand BRICS by including Scandinavian countries, recognize China's claim of Taiwan, reducing the tension between India and China. By the opening line was related to Chinese Prime Minister, Chinese President and Indian Prime Minister. मेन एम आपस में इस साल क्यों इकट्ठे हुए? अपने दोनों कंट्रीज के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। सीधा सीधा आंसर क्या आ जाता है आपका? सो इस बेसिस पे द क्वेश्चंस आर फॉर्म। एक पैसेज दे दिया जाएगा एंड उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पैसेज के अंदर होते हैं एंड कहीं ना कहीं वो एक जीके का पार्ट होते हैं। तो दोनों को अमेलगमेशन करके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। आइए एक और पैसेज देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये पैसेज कब आया था? लास्ट ईयर 2024 के क्लैट के एग्जामिनेशन में। ऑन द इवनिंग ऑफ 10th, General Dyer arrived at Amritsar. Deputy Commissioner handed the civil power to him. He issued a proclamation by word of mouth that no meetings should be held. 2 days later, after he had been no sort of riot nor murder, he heard that a meeting was to be held at Jallianwala Bagh. Again, in historical events को tackle कर रहा है। तो this passage is related to Jallianwala Bagh massacre. So which incident is described in the passage? भाई सीधा सीधा पता चल रहा है जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग मैस्केर इन अमृतसर, उससे ये रिलेटेड है। तो किसको रेफर करा? जलियांवाला बाग मैस्केर। विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड जनरल डायर ऑर्डर? तो उन्होंने क्यों क्राउड पे फायर किया? अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है, क्यों किया था उन्होंने? टू ब्रिंग द क्राउड अंडर द कंट्रोल, टू स्कैटर द क्राउड, हटाना चाहते थे। मार्शल लॉ, भाई इसकी तो कभी बात ही नहीं हुई। टू टीच द क्राउड अ लेसन, उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने ओपन फायर किया था। राइट आंसर पैसेज में कहीं डिराइव्ड है। नेक्स्ट, इन द लाइट ऑफ अबव पैसेज, इंटेंशन क्या था? भाई जो बोल रहा है इंटेंशन क्या था? क्या वो प्रेज कर रहे हैं जनरल डायर को, उनके डीड्स को एक्सपोज कर रहे हैं, टू गेट सिंपैथी फॉर द इंडियंस हु डाइड, या ऑल ऑफ द अबव? क्या कोशिश कर रहे हैं वो जनरल डायर की डी, उनका क्या इंटेंशन था? इसको जालियांवाला बाग मैस्केर को कंडक्ट करने के लिए क्या इंटेंशन था? तो दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज। अगेन पैसेज से डिराइव्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, आफ्टर द इंसिडेंट्स हु हेल्प द इंजर्ड एंड डाइंग पीपल, आर्मी ने या पुलिस? भाई ये दोनों, आर्मी और पुलिस ही ब्रिटिशर्स का ही पार्ट था, वो हेल्प करेंगे? बिल्कुल नहीं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बैन था। सम पीपल हु लिव नियर बाय, सिंपल है, अगर आपको नहीं भी आता आप लॉजिक को यूज करके भी इस आंसर तक जा सकते हैं, क्योंकि आर्मी और पुलिस ने ही ऑर्डर किया था तो वो क्यों ही हेल्प करते? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज बैन। जो लोग पीपल हु लिव नियर बाय, जो आसपास रहते थे, दे टुक द इनिशिएटिव, और उसी के अंदर ही एक हीरो सामने आते हैं जिसे कहते हैं सरदार उधम सिंह। उन्होंने मैसिव स्केल पे क्या करी थी? इन लोगों की हेल्प करी थी। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द फीलिंग्स ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन ब्रॉट अप टू द स्पॉट? अब उन्होंने क्या देखा, इस बारे में सुना, कोई भी इंसिडेंट्स आपके आसपास होता है आपको पता तो चलता ही है। तो उनका क्या मानना था? फ्रेंडलीनेस टू द ब्रिटिश रूल, दे वर फ्रेंड्स? नॉट एट ऑल, बिकॉज ब्रिटिशर्स किल्ड अस ऑन अ लार्ज स्केल। बिटरनेस अबाउट द ब्रिटिश रूल, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, और नन ऑफ द अबव। कहीं ना कहीं एक कड़वाहट आ गई थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, क्योंकि दे आर अगेंस्ट अस एंड दे आर नॉट गुड टू अस। तो ये क्या था? लार्ज स्केल जो वायलेंस हुआ था, तो एक कड़वाहट सामने आ गई थी, बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज मैस्केर, ह्यूज वायलेंट मैस्केर। नेक्स्ट, फुल नेम ऑफ जनरल डायर, ये क्या है? एक जीके का स्टैटिक क्वेश्चन है विच विल बी डन। ठीक है, क्या नाम था इनका? रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ये आपको पैसेज से नहीं मिलेगा। ये कैसे है? ये करंट अफेयर से डिराइव एक जीके का स्टैटिक क्वेश्चन है। फाइन। ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स देखते हैं जो चांसेस होते हैं आने के। लेट्स सी। अभी रिसेंटली क्या न्यूज में है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जिसे कहते हैं इकोवास। ठीक है, तो रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि 3 कंट्रीज, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर, ये 3 कंट्रीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं।
सो दे आर अंडर मिलिट्री रूल और इन्होंने वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ब्लॉक मतलब इकोवास को क्या कर दिया, इससे विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, अबूजा। अबूजा इज द सिटी इन नाइजीरिया। जेनेसिस मतलब फाउंडेड, कब फाउंड हुआ था ये 1975 में फाउंड हुआ था। मेंबर्स कितने हैं, इन 3 कंट्रीज के विड्रॉल के बाद देयर आर 12 मेंबर्स। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स इन ऑर्डर टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो भी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसके अंदर इनको क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अगेन कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर एक पैसेज दे दिया गया, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर, दीज 3 कंट्रीज हैव विथड्रू फ्रॉम इट, इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज पे है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पैसेज फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपकी स्टैटिक जीके हो गई और ये न्यूज हो गई आपकी करंट अफेयर्स। सेकेंडली डीप सीक AI 1, भाई बहुत ट्रेंड का टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। क्या है ये, चाइना का AI टूल जो चाइना ने डेवलप करा है चैट जीपीटी एंड गूगल जेमिनाई को सप्रेस करने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने अपने मॉडल्स को नाम दिया है डीप सीक V3 एंड डीप सीक R1, ठीक है। चैट जीपीटी एंड गूगल जेमिनाई वेस्टर्न डोमिनेशन, जो AI में उनका डोमिनेशन ज्यादा है, उसको क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए, ठीक है। किसने फाउंड किया है ये, लियांग वेनफिंग ने इसको बनाया है। क्या है ये, एक चैटबॉट है AI पावर्ड एंड इट लेड्स टू द जेवन पैराडॉक्स। वो क्या होता है, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दैट मेक्स अ रिसोर्स चीपर और मोर एफिशिएंट टू यूज ऑफन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर दैट रिसोर्स। इसको कहेंगे जेवन पैराडॉक्स। अगेन बहुत ट्रेंडी टॉपिक आने के चांसेस हो सकते हैं। इसके ऊपर एक पैसेज, दिस इज द न्यूज, पैसेज कैन बी डिराइव्ड एंड उस पैसेज के बेसिस पे द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सो दिस वाज द सिलेबस एंड क्लैरिटी रिगार्डिंग जीके करंट अफेयर्स फॉर क्लैट एंड आईलेट एग्जाम्स। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ें, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, कितनी सारी वेबसाइट है, तो करना कैसे है। सो डोंट वरी, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा योद्धा बैच एवरी सैटरडे को लॉन्च होता है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, बैकअप रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि ऑल द क्लासेस विल बी हेल्ड ऑनलाइन। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का पार्ट बन सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस विल बी हेल्ड, अगर आपने मिस कर दी डोंट वरी, आपको सारी क्लासेस का रिकॉर्डेड बैकअप मिल जाएगा। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप इस सोर्स के पीछे उस सोर्स के पीछे भागे ना। एक पर्टिकुलर जो रिसोर्स होगा आपको, आप सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे, सो डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। Thirdly, monthly current affairs will be given to you. Weekly test will be conducted and every Saturday को हम ये बैच लॉन्च कर रहे हैं। Lastly, आपको personalized attention and performance tracking mechanism भी प्रोवाइड होगा। Each and every performance of yours will be tracked and उसके बेसिस पे we will be providing you regular feedback. So what you guys are waiting for? अभी के अभी हमारे योद्धा बैच का पार्ट बनिए, ताकि आप अपनी क्लैट आईलेट की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके और अपना सपना टू गेट इनटू टॉप लॉ कॉलेजेस में आने का सपना आप पूरा कर सके। सो आई विल सी यू इन द क्लासेस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.